प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजो, आज के मनन का भाग हमने लिया है निर्गमन की किताब अध्याय 3 उसकी 1 से लेकर 10 आयत और लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल के पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने कचीली झाड़ी के बीच में आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है परंतु भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा और कहा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? और तब उसने कहा, इधर मत आ, अपने पांव की जूतियां उतार दे। अजीजों, इस पूरे अध्याय को या पूरी वचनों को मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन यहां पर आप और मैं देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को मना करते हैं कि तू इस तरफ मत आ, और फिर कहते हैं कि अपनी जूतियों को उतार दे। लेकिन क्या वास्तव में परमेश्वर जूतियों की वहां पर चिंता करता है? मैं सोचता हूं हां, हो सकता है, क्योंकि पुराने नियम में आप और मैं देखते हैं पुराने नियम की व्यवस्था है, परमेश्वर अति पवित्र है और परमेश्वर मूसा से ये भी कहता है दूसरे शब्दों में कि अपने पुरानेपन को उतार दे, अपने जीवन के पाप को उतार फेंक, और जब तू मेरी उपस्थिति में आया है पूरी तरीके से तू शुद्ध हो जा। वास्तव में परमेश्वर मूसा को मना करते हैं यहां पास आने के लिए, और वो एक अच्छे कारण से उसको मना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि अगर वो मेरे पास आया तो वो निश्चय मारा जाएगा। अब इसलिए परमेश्वर उससे कहते हैं, मूसा, तेरे मेरे बीच में क्योंकि तू अयोग्य है इसलिए तू मेरे तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच सकता। अजीजों, आप और मैं देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, दो चीज का आप और मैं हमेशा सामना करते हैं। पहली बात परमेश्वर की व्यवस्था और दूसरी बात परमेश्वर का अनुग्रह। व्यवस्था आपसे मुझसे क्या कहती है, या कानून आपसे मुझसे क्या कहता है? कानून आपसे मुझसे कहता है कि परमेश्वर के पास तुझे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि तू उस योग्य नहीं है। लेकिन अनुग्रह क्या कहता है? अनुग्रह आपसे मुझसे कहता है कि हां, तुम अयोग्य हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा तुम योग्य बनाए गए कि परमेश्वर की उपस्थिति में जा सको। अजीजों, मुझे सुनने वाले आज सवेरे के समय एक एक विश्वासियों से, भाई बहनों से कहना चाहता हूं, हम में से किसी के पास कोई लियाकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे लोग नहीं है कि जिन्हें लोग, दुनिया के लोग स्वीकार कर सके। मैं जानता हूं जितने भी मसीह लोग हैं, अगर देखा जाए तो 90% की गवाही तो यही है कि हमें कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जैसे आप हैं, अगर वैसे कोई भी आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपकी मेरी जिंदगी के ऊपर हुआ, और आप और मैं देखते हैं प्रभु अनुग्रह देता है और वो कहता है, आओ मेरे पास। पुराने नियम में प्रभु ने कहा, मेरे पास मत आ मूसा, लेकिन नए नियम के भीतर प्रभु मानव जाति से कहता, मेरे पास आओ। आप और मैं देखते हैं मत्ती अध्याय 11 उसकी 28 आयत, यीशु मसीह कहते हैं, बोझ से दबे थके लोगों मेरे पास आओ। इब्रानियों का लेखक इस बात को कहता है और कहता है कि तू परमेश्वर के पास आया है। अजीजों, याकूब की किताब अध्याय 4 उसकी 8 आयत में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ। और फिर में आप और मैं ये भी देखते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब के भीतर, जहां पर शब्द सुनाई देता है और तब परमेश्वर कहता है, मेरे पास आओ। अजीजों, आप और मैं नहीं देखते हैं नए नियम के भीतर परमेश्वर आपको मुझे उसकी उपस्थिति में बुलाता है। आप जैसे हैं, आप जिस परिस्थिति में, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आप स्वीकार कर दिए गए। दुनिया के लोग कहेंगे आपके भीतर ये त्रुटियां हैं, ये कमजोरियां। हाँ, ये कमजोरी हो सकती है अगर आपकी कोई, आप प्रभु की उपस्थिति में उसको मानिए और उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, कानून से ज्यादा प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन को चलाने पाए, प्रभु का अनुग्रह आपको स्वीकार करने पाए, प्रभु का अनुग्रह आपको दिल से लगाने पाए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, आप कहेंगे पास्टर जी मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक पापी इंसान हूं, आप कहेंगे मेरे जीवन में बहुत गलतियां हैं, बहुत पाप है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं सबके परे परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। हाँ, ये बात भी सच है कि वो आपसे मुझसे आह्वान करता है कि फिर तू कभी पाप ना करना, लेकिन वो आपको मुझे बुलाता है। इसलिए अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं,
हमें परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार करते हुए आगे की तरफ जाने की जरूरत है। यीशु मसीह क्यों इस धरती पर आया? वो इसलिए आया ताकि आपका मेरा पिता के साथ मेल मिलाप करा सके। और आइए उस मेल मिलाप को हम थामे रहे, प्रभु से अनुग्रह मांगे। आज रात के समय होने से पहले प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु से कहें कि प्रभु आप मुझे माफ करिए। आज पूरे दिन परमेश्वर से अनुग्रह मांगी कि वो आपको कृपा दे, अनुग्रह दे, प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए मदद करें। यदि आपके जीवन में कोई पाप है, कोई गलतियां, बोले प्रभु इसे दूर कर और मैं तेरी धार्मिकता को मैं पहन लेता हूं, ओढ़ लेता हूं पिता। और प्रभु की धार्मिकता विश्वास योग्य है आपको अपना बनाने के लिए, और जैसे आप हैं वैसे आपको स्वीकार करके उठाकर खड़ा करने के लिए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद तेरी व्यवस्था के लिए, धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए जो हमें स्वीकार करता है, जो हमसे प्यार करता है और हम जैसे हैं वैसे हमें लेकर गले लगाता है। सहायता कर पिता, हम तेरे निकट आए। पुराने नियम में तूने मूसा से कहा मेरे निकट मत आ, लेकिन नए नियम में प्रभु जी तू हमें बुलाता और कहता है मेरे पास आओ। खुदावन हमें अनुग्रह दे कि हम हियाव के साथ उस सिंहासन के निकट पहुंचे। मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।